हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 11 ऑफ योर क्लास 6 साइंस, दैट इज़ लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग सम वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इज़ योर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट टर्म है आपका। तो ये क्या है? ल्यूमिनस आइटम्स आर दोज दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओन लाइट। तो एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग लाइक सन, स्टार, मून, लिट कैंडल एंड सो ऑन। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हम उसी ऑब्जेक्ट को बोलेंगे या फिर उसी आइटम को बोलेंगे जो आपकी खुद की लाइट को प्रोड्यूस करता हो। जैसे सन का क्या है? खुद का लाइट है। देन कैंडल को लिट करने से क्या है? उसका खुद का लाइट है। तो उसी को बोला जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। अभी सेकेंड टर्म देखो, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक उसका ऑपोजिट, ल्यूमिनस का ऑब्जेक्ट है आपका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस आइटम्स आर दोज दैट डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग बुक्स, कार्डबोर्ड, क्लोथ, पेपर। तो नॉन ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हम उन्हीं ऑब्जेक्ट को बोलते हैं या फिर उन्हीं आइटम्स को बोलते हैं जिनका खुद का प्रोड्यूस करने का लाइट का कैपेसिटी नहीं है। जैसे हमने देखा था सन क्या करता है? सन प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट। फिर कैंडल का क्या है? खुद का लाइट है। पर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक उसका ऑपोजिट। सो नॉन ल्यूमिनस आइटम्स आर दोज दैट डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट। अभी थर्ड टर्म देखो कौन सा है, नंबर 3, transparent. Transparent objects are those that allow all light to pass through them fully. All से मतलब है पूरा पूरी, ठीक है। These things allow one to see right through them. Transparent items include air, clear water and cellophane tape. तो हम लोग ट्रांसपेरेंट से क्या समझते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट उसे बोला जाता है जिसके आर पार हमें पूरा दिखता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया हुआ है वाटर, क्लियर वाटर। क्लियर वाटर के आर पार हमें बहुत ही अच्छे से दिखता है, एकदम पूरा अच्छे से दिखता है। अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊँ तो वैसे को बोला जाता है ट्रांसपेरेंट। फिर और भी है, जैसे आपका एग्जाम्पल्स लाइक क्लियर ग्लास, एयर, फिर वाटर जैसे मैंने बताया, एट्सेट्रा। तो ट्रांसपेरेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला लाइन दोबारा देखो, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आर दोज दैट अलाउ ऑल लाइट, सारे लाइट को पास होने देता है, टू देम फुल्ली। ओके, ये हमने देखा थर्ड टर्म। अभी नेक्स्ट क्या है देखो। सो दिस इज योर फोर्थ टर्म, दैट इज ट्रांसलूसेंट। ठीक है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट आर दोज that allow just a small amount of light to flow through them. One can only see through them such items partially and not very well. Examples like colored glass panels, oil paper, colored solution and so on. तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट उन ऑब्जेक्ट को बोला जाता है जिनसे जो पार्शियल लाइट अलाउ है। जैसे एग्जांपल, अगर मैंने एक सिंपल पेपर में ऑयल स्प्रेड कर दिया, फिर आप अगर उस पेपर को देखना चाहोगे तो आपको पार्शियली दिखेगा, उस पर आपको फुल्ली उससे आप नहीं देख सकते उसका आर पार का ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल्स मैंने बोला था, ऑयल पेपर, पेपर पे आपने थोड़ा सा अगर ऑयल स्प्रेड कर दिया तो आपको वो अच्छे से भी नहीं दिखेगा। सपोज उसके पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपको वो पार्शियली ऑब्जेक्ट दिखेगा। फिर कलर्ड सोल्यूशंस एंड सो ऑन। एंड सो द लास्ट टर्म इज योर नंबर 5, ओपेक। Opaque objects are those that do not allow any light to flow through them at all. These items are impossible to see through. Examples like cardboard, metal, wood and other materials. तो ओपेक ऑब्जेक्ट किन ऑब्जेक्ट को बोला जाता है? उनसे कोई भी लाइट पास नहीं होता है, 0% लाइट उससे पास होगा। एग्जाम्पल लाइक वुड, क्या वुड के आर पार आप देख सकते हो? नो। देन मेटल के आर पार आप देख सकते हो? नहीं। कार्डबोर्ड? नो। तो ये क्या लिखा हुआ है? दीज आइटम्स आर इम्पॉसिबल टू सी थ्रू, क्योंकि उससे कोई भी लाइट
आर पार नहीं जाता। तो दोबारा देखो फर्स्ट लाइन, ओपेक ऑब्जेक्ट आर दोज दैट डू नॉट अलाउ एनी लाइट, कोई भी लाइट उससे अलाउ नहीं होता टू फ्लो थ्रू देम एट ऑल,